हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत। कल तो मुझे दांत के डॉक्टर के पास जाना था, इसलिए कल का काम ये कथा का काम मैं नहीं कर सका। आज हम शुरू करने जा रहे हैं और आज बड़ा अद्भुत प्रश्न है, दिमाग को हिलाने वाला प्रश्न है। कोई बात नहीं, हिल के देखेंगे, दिमाग भी हिला के देखेंगे। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुलक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शिरसा नमामि। प्रश्न ये है, विवर्त किसे कहते हैं? जो है नहीं और दिखाई दे, विवर्त। प्रभुपाद जी क्या जवाब दे रहे हैं? जो वस्तु नहीं है उसे वे वस्तु समझना ही विवर्त है। जो वस्तु है नहीं पर हम उसे समझ रहे हैं, ये विवर्त है। जैसे रस्सी पड़ी हुई है पलंग के नीचे और किसी ने झांका और देखा कि ये तो सांप कुंडली बनाकर बैठा हुआ है। रस्सी में सर्प का भ्रम हो गया, ये विवर्त है। क्यों हो गया? क्योंकि अंधकार है। अंधकार के कारण रस्सी को सांप समझ लिया। ये क्या है? ये विवर्त है। मैं ये शरीर हूँ, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने यह नहीं बोला। उन्होंने कहा है, देह आत्मा बुद्धि है विवर्तेर स्थान। आत्मा अपने को देह समझ ले, शरीर समझ ले, ये विवर्त का स्थान है। अर्थात जब शरीर के प्रति आत्मबुद्धि होती है तो वो विवर्त है। तो हम विवर्त के ही तो चक्कर में पड़े हैं। विवर्तवाद, मायावादी भी विवर्तवाद मानते हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि देह और देही भिन्न है। देह ये शरीर और देही इस शरीर में रहने वाला मैं एक नहीं है। ये शरीर जड़ है और मैं आत्मा, मैं जीवात्मा चेतन वस्तु हूँ। देही मालिक है और देह उसकी संपत्ति है। ये देह मेरी संपत्ति है, मालिक मैं हूँ देही।
देह नहीं। देह दो प्रकार का होता है, सूक्ष्म देह और स्थूल देह। ये जो दिखाई देता है ये स्थूल देह, जो दिखाई ना दे मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म देह। इन दोनों शरीरों का मालिक आत्मा है। कभी कभी ये सोचने में मजबूरी हो जाती है कि आत्मा इन दोनों शरीरों का मालिक है या आत्मा इन दोनों शरीरों से कैद है, ग्रस्त है। मन चेतन भास का शरीर चेतन विहीन जड़ है। इन दोनों प्रकार के शरीरों के प्रति हम आत्मबुद्धि करते हैं, यही विवर्त है। विवर्त को इंग्लिश में बोला है मिसकंसेप्शन। ये सूक्ष्म शरीर मैं हूँ, ये स्थूल शरीर मैं हूँ, ऐसा मानना विवर्त है। तो ये फिलॉसफिकल बात बतलाई है श्रील प्रभुपाद जी ने। प्रश्न ही कुछ ऐसा था, विवर्त। अब वो प्रश्न पूछ रहे हैं, जनरली स्कूल के बच्चों से भी पूछा जाता है, चेतन और जड़ में क्या अंतर है? चेतन और अचेतन में क्या अंतर है, क्या भेद है? जो अचित वस्तु है जड़, जो अचित वस्तु है अथवा जड़ वस्तु है, इसके अंदर ज्ञान शक्ति, नोइंग, टू नो, इंग्लिश में भी बोल रहे हैं, इच्छा शक्ति, विलिंगनेस, एवं अनुभव शक्ति, फीलिंग नहीं होती। यानी नोइंग, विलिंग और फीलिंग जड़ वस्तु में नहीं होती। जड़ वस्तु रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। जो हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, किसी ने कुछ कहा, हमने जवाब दिया, करते तो शरीर से हैं, लेकिन कर इसलिए रहे हैं, उसके अंदर आत्मा है। अगर आत्मा निकल जाती है तो हमारा सारा शरीर बेकार हो जाएगा। फिर हम शरीर से कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि शरीर जड़ है। अभी जो कुछ हो रहा है ये जड़ शरीर चेतन जैसा हो चुका है आत्मा की प्रेजेंस के कारण। तो जो चेतन वस्तु है उसमें फीलिंग है, विलिंग है, डिज़ायर है। हमारे भीतर और पशुओं के भीतर चेतन अधिक मात्रा में है। और अगर वृक्षों के पे जाएं, वृक्षों पे वृक्ष भी चेतन है, पर उनमें चेतना बहुत अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में। तो पशुओं से ज़्यादा चेतना मनुष्यों में है, लेकिन पेड़ों की चेतना बहुत कम होती है, अल्प मात्रा में है। ये स्थावर कहलाते हैं, स्थावर, खड़े रहने वाले
हिलते डुलते जो नहीं है, स्थावर हैं। तो ये जड़ और चेतन में अंतर है। अब अगला प्रश्न है क्या मनुष्य हम बैकुंठ की बात बता सकते हैं? लो बोलो, कर लो बात। मैं कैसे बताऊंगा जब मैं गया ही नहीं हूँ वहाँ पर। प्रभु बाजी क्या जवाब देते हैं? बैकुंठ जगत से आया हुआ व्यक्ति ही बैकुंठ जगत की बात बता सकता है, बताने में समर्थ है। हम थोड़ी बता सकते हैं। रामचंद्र दास तो बिल्कुल नहीं बता सकता। इस जगत का कोई व्यक्ति उस जगत की बात बताने में समर्थ नहीं हो सकता। ये बात समझ लें अच्छी तरह से। तो गुरुदेव कहते थे ना, यहाँ के लोग वहाँ नहीं जाते, वहाँ के लोग यहाँ नहीं आते, तो फिर वहाँ के बारे में पता कैसे चलेगा? तो एक उदाहरण देते थे, भारत के लोग चीन नहीं जा सकते, चीन के लोग भारत नहीं आ सकते, लेकिन नेपाल के लोग जा सकते हैं। तो नेपाल के लोगों से दोस्ती कर लो तो वो चीन भी वो आएंगे, जो आपको चीन से चीज़ चाहिए वो लेकर भी आ जाएंगे, और नेपाल से आपको वो मिल जाएंगी। ऐसे ही भगवान के भक्त जो हैं वो बैकुंठ में वास करते हैं, हम लोगों के लिए यहाँ ज़मीन पे आते हैं, और उसके बाद फिर वो बैकुंठ की बात बतलाते हैं, हमें फिर समझाते हैं बैकुंठ कैसा है। उस जगत से आए हुए महापुरुषों के श्री मुख से भगवान की कथाओं को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त अगर हो जाए, वाह, बात ही क्या है। तो कह रहे हैं श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होने पर ही जीव बैकुंठ के विषय में जान सकता है। वहाँ वाला आदमी आए, वहाँ की बात बताए। दिखेगा तो वो आदमी ऐसे ही जैसा कि इस संसार के लोग हैं, 2 आँखें, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान, लेकिन भगवान ने भेजा है बैकुंठ से, इसलिए वो बैकुंठ की बात बता सकता है। इस जगत की विचार प्रणाली के द्वारा उस जगत की वस्तु की बात नहीं की जा सकती। जो विचार प्रणाली हमारी इस दुनिया में है, वो क्या है विचार प्रणाली? जड़ वस्तु को भोग के सुखी होना, ये यहाँ की विचार प्रणाली है। भोग यहाँ की विचार प्रणाली है, प्रेम वहाँ की विचार प्रणाली है। दोनों का तालमेल ही नहीं है। तो इस जगत की विचार प्रणाली के द्वारा उस जगत की वस्तुओं को हम ग्रहण नहीं कर सकते। जो चीज़ें ट्रांसडेंटल हैं, ट्रांसडेंटल मतलब अधोक्षज हैं, यानी कि इंद्रियों की पकड़ से परे हैं, जो चीज़ें अधोक्षज हैं। साथ ही साथ फिनोमिनल भी हैं, मतलब अक्षज हैं,
नाश नहीं होगा। उनको एक साथ मिलाना उचित नहीं है। यदि भाग्य अच्छा है तो वैकुंठ से आए हुए महापुरुषों का दर्शन और उनका संग प्राप्त होता है। ये भाग्य पर निर्भर करता है। भाग्य बोलो किसका? किसका भाग्य? हम जीवात्माओं का भाग्य, जिन्हें ऐसे उच्च कोटि के महात्मा मिल जाएं, उनका भाग्य। चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं, कृष्ण यदि कृपा करें कौन भाग्यवाने। ये कृष्ण की कृपा से होगा कि कोई भाग्यवान। कृष्ण यदि कृपा करें कौन भाग्यवाने, गुरु अंतर्यामी रूपे से सिखाए अपने। अर्थात जिस भाग्यवान व्यक्ति पर कृष्ण की कृपा होती है, वे स्वयं अंतर्यामी रूप से शिक्षा प्रदान कर देते हैं। भगवान अंतर्यामी रूप से शिक्षा प्रदान कर देते हैं। अब एक प्रश्न आया है, प्रभुपाद जी लंबा उत्तर दे रहे हैं उसका। प्रश्न ये है, सभी लोग परमार्थिक बातों को क्यों नहीं समझ सकते या समझ पाते? समझेंगे कैसे? हम तो यहाँ रहते हैं और भगवान की बातें वहाँ की बातें हैं, तो यहाँ के लोग वहाँ की बातें कैसे समझेंगे? चलो देखते हैं क्या जवाब देते हैं। एक बचपन में मैंने पैरोडी सुनी थी, गाना पैरोडी का। बस को पकड़ने के लिए बहुत लंबी लाइन। उस समय टैक्सियाँ बहुत महंगी होती थी, 3 व्हीलर भी महंगे होते थे। उस पर चढ़ने की, उसमें बैठने की हम सोच नहीं पाते थे। तो पति बोलता है गाते गाते, इस पार सजन बस है क्यों है। बस भी आ रही है लेकिन उसमें चढ़ने के लिए बड़ी लंबी क्यों है। इस पार सजन बस है क्यों है, उस पार ना जाने क्या होगा। हम तो बस वाले क्यों में चढ़ के जाएंगे। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, उस पार सजन टैक्सी मिलती, इस पार न जाने क्या होगा। पत्नी टैक्सी वाली की साइड में बैठी हुई है। बस और क्यों वाले टैक्सी का मजा नहीं ले सकते हैं। ऐसी हमारी हालत है। हम बस और क्यों वाले हैं। यदि भाग्य ही नहीं है तो किस प्रकार से हम परमार्थ की बातें समझेंगे। सुकृति होनी बहुत ज़रूरी है हमारे अकाउंट में, जिसे सद्भाग्य कहा, सौभाग्य कहा गया। उसके लिए संस्कार होने चाहिए, सुकृति के लिए अच्छे संस्कार।
जो भगवान हैं वही गुरु वैष्णव के चरणों में प्रणत होकर कथा सुनते हैं। जो भाग्यवान है, भगवान है नहीं, जो भाग्यवान है, ये यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये था, सभी लोग परमार्थिक बातों को क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम लोग श्रवण नहीं करते। जो लोग वहाँ से आए हैं उनके द्वारा वहाँ की बातों को सुनते ही नहीं हैं। क्यों नहीं सुनते? भाग्य नहीं है। और जो भाग्यवान हैं वही गुरु वैष्णव के चरणों में शरण लेते हैं, प्रणत होते हैं और वहाँ की बात सुनते हैं। कौन? मिस्टर भाग्यवान। इसलिए भगवान की कृपा से ही परमार्थिक बातों को समझ सकते हैं। और जो जल्दबाज होते हैं, जल्दबाज संसारिक लोग, उसके लिए क्या कहा? हेस्टी कंक्लूजन लेते हैं। ऐसे जल्दबाज लोगों का आश्रय लेते हैं, वे सत्य वस्तु को ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। इसके लिए धीरज चाहिए, धैर्य चाहिए, जल्दबाजी नहीं चाहिए। धीरे धीरे आसान आराम से समझें। बैकुंठ के बारे में समझना, सुनेंगे तब समझ आएगा। वे पूर्ण ज्ञान अर्थात भगवत तत्व आदि के अनुशीलन में थोड़ा समय भी नहीं दे सकते। जल्दबाज लोग, उनको कहेंगे कृष्ण का अनुशीलन करो, थोड़ी देर कीर्तन कर लो, वो बैठा नहीं जाएगा। थोड़ी देर जाप कर लो, बैठा नहीं जाएगा। श्रवण कथा सुनना तो बहुत दूर की बात है। हम बाल्य अवस्था से जिस समाज में पले हैं, ये प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कह दिया है। बचपन यहाँ बिता रहे हैं, वही तो आदतें पड़ी हुई हैं, उस समाज की आदत पड़ी हुई है। हम बाल्य अवस्था से जिस समाज में पले हैं उसमें तो सिर्फ भौतिकता भरी पड़ी है, मैटेरियलिज्म ही भरा पड़ा है। भौतिकता क्या है? मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, भौतिक शरीर से, भौतिक इंद्रियों से जड़ वस्तुओं का सुख लेना, जड़ वस्तुओं से सुख लेना। एक लड़का लड़की भी एक दूसरे को प्रेम करते हैं, तो प्रेम तो शरीर से कर रहे हैं ना। शरीर भी जड़ है और दूसरा शरीर को प्रेम कर रहे हैं, उसका शरीर भी जड़ है। तो जड़ वस्तु से जड़ वस्तु को प्रेम करना, ये दुर्भागों का कार्य है। इतने अधिक परिमाण में भौतिकता है कि नित्य या परमार्थ जीवन की आलोचना के लिए कोई शुभ मुहूर्त ही नहीं निकलता। भाई यार, आओ 2 मिनट बैठें और सोचें कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, हम दुखी क्यों रहते हैं। इस बात की आलोचना करने का समय ही नहीं मिलता। व्यवहारिक कार्यों में ही हमारे 24 घंटे नष्ट हो जाते हैं। व्यवहारिक कार्य, संसारिक कार्य, एक दूसरे की बातों को सुनने और कथाओं को सुनने में, शारीरिक कथाओं को सुनने में समय बीत जाता है। वास्तव में हम क्या वस्तु हैं, इस बात को जानने की चेष्टा नहीं करते।
इच्छा ही नहीं है इस बात को जानने की, क्योंकि हम मान ही बैठे हैं हम ये शरीर हैं, तो और क्या माने हम। सारा का सारा हमारा कंसंट्रेशन शरीर को सुखी करने में होता है। अब शास्त्रों का उपदेश दूसरा है। शास्त्र क्या उपदेश देते हैं? तो शास्त्रों का उपदेश है कि मानव जीवन के 24 घंटे ही परमार्थिक विषय में ही व्यतीत होने चाहिए। लो, मैंने कहा ना, प्रभुपाद जी कंसेशन नहीं देते हैं कि चलो 2-4 घंटे भजन कर लो, बाकी संसार भी कर लो। बोलते हैं नहीं, अगर हमें कामयाबी चाहिए तो 24 घंटे परमार्थिक विषय की अंदर व्यतीत करना है। जाप करो, भोग लगाओ, श्रवण करो, श्रवण कराओ, संसार की बातें करते रहो, नहीं करो संसार की बातें, भक्ति की बातें करते रहो। 24 घंटे में 24 घंटे। बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य यह नहीं कि वे अपने अमूल्य जीवन अपने इंद्रिय तर्पण के लिए गंवा दे। अगर हम बुद्धिमान हैं तो हमारा ये कार्य नहीं है कि हम संसार की चीज़ों में अपना समय व्यतीत कर दें। समझदार कौन है? वास्तव में सच्चाई तो ये है कि हम सभी जीवों को, फंसे तो हुए हैं दुनिया में, जड़ जगत में फंसे तो हुए हैं, पर हम सभी जीवों को अपने मंगल के विषय में विचार करना चाहिए। हमारा मंगल कैसे होगा, इस विषय में विचार करना चाहिए। हमें इस मामले में स्वार्थ पर हो जाना चाहिए, यानी सेल्फिश हो जाए। स्वार्थी शब्द ना करके स्वार्थ पर होना चाहिए, यानी हायर क्लास का स्वार्थ। स्व मैंने आत्मा, स्व में अर्थ, स्वार्थ। आत्मा का जो अर्थ है, आत्मा की जो दौलत है, वो हमें जाननी चाहिए, स्वार्थ पर। परंतु संसार में अधिकांश लोग जागतिक कार्यों में ही नियुक्त रहते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं, जीवन तो जागतिक कार्यों में ही लगा रहता है। नौकरी में जाओ, बच्चों को स्कूल भेजो, दोस्तों के घर जाओ, पार्टियां अटेंड करो, और पार्टी नहीं तो बर्थडे पार्टी अटेंड करो। ये सब जागतिक चीज़ें हैं। बाल्य अवस्था खेल कूद में चली जाती है, और युवा अवस्था संसार धर्म में, और वृद्ध अवस्था संपत्ति एवं शरीर की रक्षा करने में बीत जाता है। बताओ समय कब मिलेगा? बताओ। हम लोग अपने जीवन को गौर से देखें। संसार की वस्तुओं में हम संलग्न हैं इतना कि परमार्थ के विषय में, भगवान के बारे में उदासीन हैं। 2 मिनट चर्चा कर लेंगे, लेकिन कुल मिला के हम भगवान के बारे में जिज्ञासु नहीं हैं, उत्कंठित नहीं हैं, उत्साहित नहीं हैं। उदासीन हैं।
यही दुख का विषय है। कुछ लोग कहते हैं वर्तमान स्वार्थ के लिए आत्मा के कल्याण की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम जैसे जी रहे हैं इस जिंदगी के लिए आत्मा की चिंता क्या करनी। शरीर है, शरीर का ख्याल रखो, नहाओ धो, रोज शेव करो, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनो। शरीर की चिंता करो ना, जो दिख रहा है उसकी चिंता करो। वास्तव में बचपन से ही, बाल्यकाल से हमारी आदत ही बिगड़ जाती है। आत्म कल्याण की चिंता ना करने के कारण हमें महसूस ही नहीं होता कि हमारे को आत्म कल्याण की कितनी जबरदस्त आवश्यकता है। आदत ही बिगड़ी हुई है। क्योंकि बाल्यकाल में विद्या अध्ययन नहीं करने से युवा अवस्था में अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। विद्या अध्ययन करो। विद्या क्या है? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा भगवान का दास है। तो विद्या का अध्ययन हम कर नहीं रहे। और ये अध्ययन बचपन से ही हमें सिखाया जाना चाहिए। तो बोल रहे हैं क्योंकि बाल काल में विद्या अध्ययन नहीं करते, इसलिए अनेक प्रकार के कष्ट और विपत्तियों में हम पड़े रहते हैं। समझना इस बात को। जो समाज के कल्याण की कामना करते हैं वे अपने कल्याण के साथ ही दूसरों के कल्याण की चिंता भी करेंगे। वैसे तो नियम ये है कि हमें समाज के कल्याण की बातें सोचनी चाहिए। अपना कल्याण भी करो और समाज के कल्याण भी काम करो। चेतन का धर्म भगवत सेवा। अब जो वस्तु चेतन है, हम जीवात्मा, हमारा धर्म है भगवान की सेवा करना। जड़ वस्तुओं का धर्म नहीं है भगवान की सेवा करना, पर हम इस जड़ वस्तु के मालिक हैं, क्षेत्रज्ञ हैं, इस शरीर के मालिक हैं, इंद्रियों के मालिक हैं और किसके मालिक हैं? मन बुद्धि के हम मालिक हैं। हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। कैसे? इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के, मन बुद्धि को। भोग आदि के द्वारा बाधा ना हो उसके लिए चेष्टा करनी चाहिए। भोग अगर हम करते हैं तो भक्ति में मन नहीं लगेगा, बाधा डलेगी। कई लोग कहते हैं हाय हाय मैं तो भक्ति करना चाहता था, ये समस्या आ गई। मैं सत्संग के लिए घर से निकल रहा था, मंदिर जा रहा था कि घर में मेहमान आ गए, ये बाधा है। तो जब हमारी संसारिक इच्छाएं होंगी तो भक्ति में बाधा आएंगी। कुछ लोग कह सकते हैं कि पाप कार्यों का परित्याग कर पुण्य कर्म करना उचित है। ये भी एक सिद्धांत है। पाप ना करो, पुण्य कर्म करो, गरीबों को खाना खिलाओ वगैरह वगैरह। परंतु सच्ची बात तो ये है, इतना पर्याप्त नहीं है। दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। इतना पर्याप्त नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति का यही लक्षण है कि वे तात्कालिक कार्यों के साथ नित्य अवस्थान का क्या संबंध है,
तो जीवन जीने के लिए तात्कालिक कार्य करने पड़ते हैं, जिसे हम मटेरियल कह सकते हैं। रोजी रोटी के लिए नौकरी करने जा रहे हैं, वो तात्कालिक हैं, लेकिन इसके साथ ही इसका विचार भी करना होगा, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। इस चीज़ से विमुख होने पर हम असुविधाओं में पड़ जाएंगे। आत्म कल्याण की बात के अगर हम विमुख हो जाते हैं तो बहुत सारी असुविधाएं, प्रभुपाद जी ये शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं, असुविधाओं में, यानी कठिनाइयों में पड़ जाएंगे। वर्तमान काल में कोई कार्य करने का भविष्य में उसका फल प्राप्त होता ही है। अगर हम अभी कुछ कर रहे हैं तो भविष्य में उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, पुण्य और पाप उसके लिए। तो इसलिए हमको वर्तमान समय में समय का सद्व्यवहार करना है। समय का सद्व्यवहार ना करने पर अनेक प्रकार की असुविधाओं में घिर जाना पड़ेगा। वही असुविधाएं, परेशानियां, क्लेश, अगर हम भगवान का भजन नहीं करेंगे घिर जाएंगे। ये तो पक्की बात है, बुढ़ापा आएगा। वृद्ध अवस्था में परलोक के आलोचन का अभिलाषी व्यक्ति संसार की चिंताओं में मग्न रहने के कारण किसी प्रकार का उपकार प्राप्त नहीं कर पाता। बूढ़े हो गए, मरने जा रहे हैं, कष्ट भी हैं, लेकिन भक्ति की आलोचना नहीं कर रहे। वृद्ध अवस्था में परलोक की, मरने की बात तो करते हैं, परलोक की आलोचना का अभिलाषी व्यक्ति संसार की चिंताओं में मग्न रहने के कारण किसी प्रकार का उपकार नहीं प्राप्त कर सकता। यहाँ पे प्रभुपाद जी एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं। बुढ़ापे में आकर अगर हम सोचें कि हमें भगवान की प्राप्ति हो, बुढ़ापे में आके सोचें, बुढ़ापे में सोचें हम भगवान से मिलने, तो भैया बुढ़ापे में बीमारियां आके घेर लेती हैं, तो फिर चिंताएं आके घेर लेती हैं, तो फिर इन कठिनाइयों में रहकर, परेशानियों में रहकर, बुढ़ापे में बीमार रहकर किस तरह से हम अपना उपकार सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हुआ। काफ़ी लंबा उत्तर दिया है प्रभुपाद जी ने। अगला प्रश्न करेंगे, क्या वर्ण आश्रम धर्म नित्य है? ये भी आजकल बहुत प्रश्न चलता रहता है। पहले तो बहुत ज़बरदस्त था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण आश्रम धर्म। वर्ण आश्रम धर्म नित्य है या नैमित्तिक है? इनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर जी बड़े ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझाते हैं। चैतन्य चरितामृत में भी ये बताया गया है। चलो आज इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन कौन आया है आज? अंशिता दुग्गत नंबर 1, हरे कृष्णा बच्चे। मीना शर्मा, हरे कृष्णा जी। मनीष मानू, हरे कृष्णा।
दंडवत प्रणाम। जो नहीं आए वो बाद में सुने। ये मेरी बात नहीं है, प्रभुपाद जी की बातें हैं। थोड़ी तीखी हैं, तीर की तरह लगती हैं, लेकिन सीधा कर देती हैं। हरे कृष्ण।